नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। एक महामंत्री था, एक महामंत्री था चपलगति नाम का। अब महामंत्री था, और महामंत्री तो ठीक ही है, महामंत्री तो फिर भी ठीक है। महामंत्री के साथ राजा के पत्नी का भाई था। नहीं समझे? राजा की पत्नी का भाई मतलब राजा का अब साला। सब रूठे, सब चल जाए पर साला रूठे सो पाटनी जी, सब काम गड़बड़। क्या करता राजा? रानी ने अपने भाई को महामंत्री पद दिला दिया। पर ये पक्का है, जिसकी जो जैसी आदत होती है वह अपनी आदत नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। वह अपने परिणति से लाचार था, अपनी उस विचित्र विचित्र हरकतों से लाचार था, पर फिर भी अब पद पे था। क्या करता? सबके सामने खुल के, सबके सामने खुल के कुछ कर नहीं सकते। वह गुणपाल नाम का राजा और सत्यवती नाम की रानी और ये चपलगति नाम का महामंत्री, तीनों नगर में अपना अपना कार्य करते थे। उसी नगर में एक उत्पल नेत्रा नाम की वेश्या थी। सबका अपना अपना ठिकाना, सबका अपना अपना काम है। कभी कभार वह पाप के कृत्य करने वाला भी पुण्य संचय कर लेता है, और पुण्य का काम करने वाला धर्मात्मा भी पाप का काम कर लेता है। उस नगर में एक राजा के तुल्य, भले ही राजा आज्ञा देने के लिए धन दौलत आदि की अपेक्षा से श्रेष्ठ था, पर उसी नगर में जहाँ उत्पल नेत्रा जैसी वेश्या थी, वहाँ कुबेर प्रिय जैसा एक धर्मात्मा सेठ भी था, जिससे हमेशा हमेशा चपलगति की कहीं ना कहीं ठनती थी, कहीं ना कहीं वह ईर्ष्या से भर जाता था। क्यों? जो धर्मात्मा होगा, जिसे किसी से कोई लेना देना अपने से मतलब है, उससे भी जीवों की ईर्ष्या हो सकती है। चपलगति को मंत्री बन गया था, सब कुछ उसके हाथ में था, पर फिर भी उसकी धन दौलत, उसका सम्मान, क्योंकि दरबार में नगर श्रेष्ठी, वह नगर सेठ के रूप में उस कुबेर प्रिय को स्थान था। राजा अपने आप से ज्यादा अगर किसी को धर्मात्मा मानता था, किसी को मानता था, तो वह श्रेष्ठ बुजुर्ग कुबेर प्रिय था। और वही कुबेर प्रिय प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी शमशान में, कहीं जंगल में, कहीं एकांत स्थान में जाकर ध्यान साधना करता था। दिगंबर भेष धारण करते, कपड़े उतार कर ध्यान करता था, पूरी रात ध्यान करता था। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास, सब काम छोड़ के वहाँ एकांत में जाकर दिन रात ध्यान करते हुए दूसरे दिन सुबह पुनः वापस आता, पुनः अपने कार्य में रत हो जाता। इतना धर्मात्मा स्वाभाविक बात थी। राजा कहता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी इतना ध्यान कर रहा है, इतनी साधना कर रहा है, ये कम थोड़ी है। नगर सेठ की उपाधि देकर उसे मंत्रिमंडल में रखा था। अब कोई भी काम हो सेठ के बिना नहीं होता था, और मंत्री यही सोचता था कि महामंत्री मैं और राजा सलाह इसकी क्यों लेता है। मंत्री मैं बना, महामंत्री मैं बना, तो मुझे पूछ के काम होना चाहिए ना, उससे क्यों पूछता है। एक दिन उस उत्पल नेत्रा के भाव बिगड़ गए उस कुबेर प्रिय को देखकर। वैसा तो वैसा ही थी, वैसा तो वैसा ही थी। उसने भी सोचा समझा, और उस रात का औचित्य पाकर चतुर्दशी के दिन एक रात वह उस कुबेर प्रिय को उठाकर अपने घर ले आए। कौन? वह वैश्या उस सेठ को उठाकर घेर ले आई। रात भर प्रयास किया, रात भर प्रयास किया, पर क्या शील की महिमा, क्या शील की महिमा। वह सेठ श्रावक था, वह सेठ श्रावक था, श्रावक था। वह श्रावक अपने शील से च्युत नहीं हुआ। सुबह होते ही वह वैश्या का दिमाग ठनक गया। कहती है
ये कैसा पुरुष है, ये कैसा पुरुष है, रात भर मैंने प्रयास किया पर ये टस से मस नहीं हो पाया। क्या क्या इसका धर्म है, क्या इसका शील है। सुबह होते ही वह उठा, उस वेश्या के घर से निकला, जंगल में जहाँ ध्यान करता था वहाँ कपड़े पहने और अपने स्थान पहुँचा। वो तो उपसर्ग मान के उसने छोड़ दिया, भूल गया। पर उसके उस शील की महिमा को देखकर, उसके इतने धैर्य को देखकर, वह जो उत्पल नेत्रा नाम की वेश्या थी, उसने निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी इस कुशील का कार्य नहीं करूंगी। मैं आज से जितना धन है उससे कमाऊंगी, कभी वेश्या का काम, बाजार उसी का काम नहीं करूंगी। क्या हुआ, एक शीलवान पुरुष को देखकर वेश्या के, जो मात्र और मात्र वही वही और वही कार्य करती है, उसके तो भाव बदल गए। उस वेश्या ने भाव बदल लिए, उसने संकल्प कर लिया कि ठीक है, आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हूँ। उस वेश्या ने तो व्रत धारण कर लिया, और आज विचार करें क्या परिस्थिति है वर्तमान में। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने भावों को परखो। उसने व्रत ले लिया, इधर जैसे ही व्रत उसने ले लिया, अभी हल्ला करके थोड़ी लिया जाता है। उसने ले लिया, उसने नियम ले लिया, संकल्प ले लिया। अचानक एक दिन वह उत्पल नेत्रा के घर में, वेश्या के घर में, अब सबको पता नहीं था, कुछ ज्ञान ही नहीं था। कोतवाल का एक पुत्र वेश्या के पास आता है, उसे पता ही नहीं था कि इसने नियम लिया है, इसने ये कार्य छोड़ दिया है। वह अपना श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी, उतने में वो आया कोतवाल पुत्र। वह बात रखने ही वाला था, बैठा ही था, उतने में और एक महामंत्री का पुत्र यानी चपलगति का पुत्र वहाँ पहुँचा। अब उसे पुरानी आदत तो थी ही, भले ही नियम लिया था, पर अब वो डर गई। मैंने नियम लिया है, किसी को नियम का पता चल जाए, और ये पुरुष यहाँ बैठा है, वो दूसरा आ रहा है, अब क्या करूं। उसके घर में एक बहुत बड़ी पेटी थी, पहले चलती थी ना, संदूक चलती थी। वह उस संदूक में, उसने कहा कि तुमसे बाद में बात करते, कोई आ रहा है, तुम इसमें छुप जाओ। वो भी बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए, कौन दिखाना चाहता है मैं वैसा के घर में था, वो भी जाके उस संदूक में छुप गया। वह मंत्री का पुत्र आके बात ही करने लगता है, तब तक बाहर से दस्तक आती, आवाज आती है चपलगति की। अब तो वो चौंक गया बाप को देख के, बेटा चौंक गया, मैं पाप करते मिल जाऊं तो क्या हो गया। वो कहता है मुझे बचाओ, वैसे से कहते मुझे बताओ। वो कहती चिंता मत कर, मेरे पास संदूक रखी है। दोनों को संदूक में सील कर दिया, बंद कर दिया। वो चपलगति आता है, वो भी अपनी बात करने ही वाला होता है। उससे पहले ही वह वेश्या कहती है, बाकी सब बाद में बात करेंगे, तुम मेरे से एक बहुत बेशकीमती हीरों का हार लेके गए थे। तुमने ये कहा था सत्यवती के विवाह के उपरांत मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, पर उसका विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, वो रानी भी बन गई, तू महामंत्री बन गया, पर तूने अभी तक हार नहीं लौटाया। मुझे वो हार वापस दे दो। तुमने कसम दी थी, वादा किया था कि वो हार लौटाऊंगा, वो कीमती हार मुझे वापस चाहिए, तुम मेरा वापस हार ले आओ। अब वो क्या कहता, ले ही गया था। उसने कहा ठीक है, मैं घर जाके सत्यवती से, मतलब रानी से बात करता हूँ और उससे हार लेके तुम्हें दे दूंगा, थोड़ी देर में ले आऊँगा या कल तक ले आऊँगा। वह जोर से वैसा उत्पल नेत्रा चिल्लाती है और कहती है कि संदूक में बैठे देवताओं, कौन था संदूक में, दो बैठे थे भूत। संदूक में बैठे देवताओं, आप साक्षी हो, आप गवाह हो, ये चपलगति है और ये चपलगति कह रहा है कि हार लिया था और मैं वापस करने आऊँगा। पुनः पूछती है क्यों, वापस दोगे ना?
चपलगति कहता है हाँ, मैंने कब मना किया, मैंने तब भी नहीं किया था, देना नहीं था, पर कह रहा था मैंने मना नहीं किया, दे दूंगा। वह संदूक को ठोकती और कहती, सुन लिया ना देवताओं, आप सबूत हो, आप गवाह हो। रात बीत गई, उसे कौन वापस लौटाना था? इतना बेशकीमती हार जो अपने बहन को उसने दे दिया था, रानी बन गई, अब उससे कैसे मांगता? रात बीत गई, सुबह हो गई, दोपहर भी हो गई। तुरंत वह वैश्या पहुंचती है राजा के पास और राजा से कहती है, राजन ऐसी ऐसी बात है, सत्यवती के पास, आपके रानी के पास मेरा बेशकीमती हार है, चपलगति ऐसा बहाना बना के ले आया था और मैं वापस लेना चाहती हूँ। कल चपलगति मेरे घर आया था और उसने कबूल किया कि मेरे पास हार है, मैं सत्यवती से लेके दे दूंगा। वो चपलगति दरबार में ही बैठा था, जोर से चिल्लाता है, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास कोई हार नहीं, मैंने सत्यवती के पास कोई हार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो कहती है अब क्या किया जाए? राजा कहता है अब क्या किया जाए? कुबेर प्रिय जो सेठ था वही बैठा था, वो कहता है राजन कोई सबूत, कोई गवाह उसके पास हो, वैश्या के पास, तो अपन बात करें, नहीं तो अनावश्यक क्यों चपलगति को फंसाना। वैश्या कहती हाँ है मेरे पास 2 देवता। कहती 2 देवता मेरे पास है, मेरे घर में बहुत बड़ी संदूक रखी है, वो उठा के ले आओ। सैनिकों को भेजा गया, वो सीलबंद संदूक उठा के वह दरबार में प्रस्तुत की गई और उस संदूक का बजाते हुए कुबेर वो उत्पल नेत्रा वैश्या ने पूछा कि भाई बताओ, देवता बताएं, आप कल हमारी और चपलगति की बात के गवाह है, आपने सब बातें सुनी हैं, क्या चपलगति ने ऐसा नहीं कहा था? अब भीतर से आवाज आती हाँ कहा था। अब उनको भी डर था कि वैश्या के घर से पकड़े गए और खुल गए तो राज खुल जाएगा। उसने कहा हाँ हमने देखा है और सुना ही था। वो राजा कहता खोलो, वह कहती नहीं, ये देवता है, खुल जाएंगे तो सबका हित हो जाएगा, खोल नहीं सकते। वो सबूत दे रहे ना, वे हाँ कह रहे ना, आपको मानना होगा। अब राजा में आश्चर्यचकित पड़ गया, ये क्या स्थिति है, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आया। उसने रानी के पास खबर पहुंचाई कि क्या चपलगति ने कभी तुम्हारे लिए शादी के समय कोई बहुत अच्छा सुंदर रत्नों का हार भेजा लाया था? रानी कहती हाँ, उसे आता पता ही नहीं क्या क्या स्थिति है, क्या हो रहा है दरबार में। जैसे ही हार सामने आता है, वो पूछता है वैश्या से, क्यों यही तुम्हारा हार है? कहती हाँ यही मेरा हार है, बस मुझे अपना हार चाहिए था, हार वापस दो। वो हार लेती है और राजा अब महामंत्री की हरकत को देख के, झूठ बोलने वाला और स्वयं चोरी करने का कार्य करने वाला, उसने कहा इस महामंत्री को दंड दिया जाए, इस महामंत्री को दंड दिया जाए। उस वेश्या से ही पूछा गया कि बोल, तेरा धन हरण किया था, तेरा धन चुराने का प्रयास किया था, तू बोल इसको क्या क्या दंड दिया जाए, क्या दिया जाए? कहती हमें चपलगति से कोई मतलब नहीं, आप जानो, आपकी न्याय व्यवस्था जाने, मुझे हार चाहिए था, मैंने हार ले लिया, मैं जा रही हूँ। अब सलाहकार और एक था, राजा का सलाहकार और एक था, कुबेर प्रिय सेठ। उसने कुबेर प्रिय सेठ से पूछा कि भाई बताओ इसको क्या दंड दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? राजा ने पूछा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कुबेर प्रिय धर्मात्मा था, वो स्वयं जो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करके एकांत में ध्यान करने जा रहा हो, वो किसी की बलि, किसी की हिंसा की बात थोड़ी करता। उसने कहा कोई बात नहीं राजन, एक बार गलती हो सकती है, किसी इंसान से गलती होती है तो क्षमा कर दिया जाए। कहता है कैसे क्षमा करूं, ऐसे तो फिर कल सब काम बिगड़ जाएगा। कहता है क्षमा कर दो, आप उसे किसी प्रकार की शारीरिक दंड नहीं दो, बाकी वो कहता है नहीं, फिर तो मैं उसे नगर से निकाल दूंगा, मंत्री पद से निकाल दूंगा। सेठ कहता है ठीक, बाकी आपका विषय, पर मैं किसी प्रकार से किसी की हिंसा
की अनुमोदना नहीं करूँगा, मैं किसी को मारने की बात नहीं करूँगा, वो आपका विषय है। अब पहले से ही जो ईर्ष्या से जल रहा था, पहले से ही जिसके भीतर ईर्ष्या की नागिन डस रही थी, वो और चिढ़ गया। कहता है मैं देख लूँगा इस सेठ को, ये चाहता तो मेरे कुछ भी नहीं होता, मंत्री पद भी बच सकता था, मैं नगर में भी रह सकता था, पर इसके ही नाटक। वो ये नहीं सोच रहा था कि मेरे प्राण इससे बचे। उपकारी के बारे में अच्छा कौन सोचता है आज? थोड़ा सा भी उपकार नहीं, थोड़ा सा जिंदगी भर किसी ने उपकार किया हो और एक आध बार किसी से कुछ गलती हो गई, भूल हो गई, व्यक्ति उसे पकड़ के बैठता है। ये भूल गया कि उसके ही कारण, सेठ के ही कारण प्राण बचे, उसने तो यही वैर मान लिया, अब मैं देख लूंगा, इसके कारण मुझे नगर से बाहर जाना पड़ रहा है ना, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। गांठ बांध ली वैर की, गांठ बांध ली वैर की, और कहता है अब देखता हूं। नगर से तो बाहर पहुंचा, मंत्री पद से भी वो छूट गया, पर भीतर की ईर्ष्या दोनों के प्रति, वैश्या और सेठ। वैश्या से क्या कर, उसे कोई मतलब नहीं था, सबसे बड़ा शत्रु तो सेठ था, मैं देख लूंगा। जैसे ही वो नगर से बाहर निकलता है, जंगल में एकांत में बैठा था, और अचानक वह देखता है कि कोई विद्याधर वहां पर क्रीड़ा करने पहुंचा है। अब पापियों के ढोंग थोड़ी कम होते हैं। पापी पल पल कहीं ना कहीं ढोंग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रूप रचता है। वह नदी के किनारे जंगल में भगवान की भक्ति करने बैठ गया। वैसे कभी भगवान नहीं जानता होगा, भक्ति नहीं जानता होगा, पर अब किसी को खुश करना है, दिखाना है, तो ढोंग तो करना ही पड़ेगा। ढोंग करने के लिए वो भगवान की भक्ति करने लगा, बहुत जोर जोर से तालियां, भजन गाने लगा। वो विद्याधर जो क्रीड़ा करने आया था वो भी खुश हो गया, यार ये धर्मात्मा लग रहा है। फिर वो विद्याधर वहां पहुंचता है और पूछता है, भाई क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? अब वो सही सही बात बता देता तो कौन उसका विश्वास करता और कौन उसको मदद करता। उसने नाटक किए, ढोंग किया, झूठी बातें दे देकर बहुत सारी उसने कहानी बनाई और विद्याधर को खुश कर दिया। किसी को खुश करना इतना कठिन थोड़ी ना है, चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, उसके हाँ में हाँ मिला लो, बस सामने वाला खुश हो गया। विद्याधर खुश हो गया और विद्याधर कहता है, तू क्यों चिंता करता है? चिंता मत कर, ये विद्या से भरी हुई अंगूठी में तुम्हें मुद्रिका तुम्हें देता हूँ, तुम जो इच्छा करके, जो मन में सोच के इस मुद्रिका को, अंगूठी को घुमाओगे ना, तुम्हारा रूप वैसा हो जाएगा और तुम्हें सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे।